नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम। मैं हूं आपके साथ चेतना मनकोटिया। गुजरात हाईकोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री और स्नातकोत्तर डिग्री प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। जस्टिस बीरेन वैष्णव ने मुख्य सूचना आयोग के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें पीएमओ के जन सूचना अधिकारी और गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के पीआईओ को पीएम मोदी की डिग्री का विवरण देने को निर्देश दिया गया था। साथ ही अदालत ने सीएम केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। अरविंद केजरीवाल ने पीएम के डिग्री प्रमाण पत्र का विवरण मांगा था। बंगाल के हावड़ा के शिवपुर में रामनवमी की शोभा यात्रा पर गुरुवार को मुस्लिम बहुल बस्ती में छतों से पथराव के बाद हुई हिंसा शुक्रवार सुबह फिर भड़क उठी। आसपास के हिंदुओं के घरों पर हमला किया गया है और जमकर पत्थरबाजी भी हुई है। हालात पर काबू पाने के लिए आरएएफ को उतारना पड़ा है। इलाके में स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। वहीं दूसरी ओर इस घटना की सीबीआई जांच की मांग को लेकर नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनकी याचिका पर सोमवार को कोर्ट सुनवाई करेगा। दिल्ली की आबकारी नीति केस में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को निचली अदालत से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत ने इस केस में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बता दें 26 फरवरी को सीबीआई ने पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने वाणिज्य भवन में विदेश व्यापार नीति 2023 का अनावरण किया। वैश्विक व्यापार की धीमी पड़ती रफ्तार के बीच निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य के लिए किया गया है। इस पॉलिसी का लक्ष्य भारत के निर्यात को 2030 तक $2 ट्रिलियन तक पहुंचाना है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय कंपनियों से नौसेना के लिए 11 गश्ती जहाजों और 6 मिसाइल दागने में सक्षम युद्धपोतों के निर्माण का सौदा 19,600 करोड़ रुपए का किया है। कंपनी को यह आदेश 2027 तक पूरा करना होगा। बता दें कि 11 गश्ती जहाजों के निर्माण का सौदा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के साथ किया गया है। 11 में से 7 जहाज गोवा की कंपनी बनाएगी जबकि 4 का निर्माण कोलकाता की कंपनी करेगी। इन जहाजों पर कुल 9,781 करोड़ रुपए की लागत आएगी। आज से केरल के कुमराकोम में दूसरे दौर की शेपरा मीटिंग शुरू हुई जिसमें विदेश मामलों के राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने अपने भाषण के साथ इसकी शुरुआत की। वी मुरलीधरन ने कहा है कि भारत की G20 की अध्यक्षता वसुदेव कुटुंबकम की भावना पर आधारित है जिसमें निहित संदेश पूरी दुनिया में प्रतिध्वनित होता है। उन्होंने कहा कि हरित विकास, डिजिटल व्यवस्था की बुनियादी सुविधाएं, समावेशी, लचीली और तेज रफ्तार वृद्धि और महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास G20 की प्राथमिकताएं हैं और संगठन के सभी सदस्य देशों ने इन पर सहमति व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केवल हावड़ा नहीं, पूरे बंगाल में ममता बनर्जी ने ऐसा माहौल बना दिया है जैसे इस्लामिक स्टेट हो। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जो भाषण दे रही थी वो देश को शर्मसार करने वाला है, तुष्टीकरण की हद है। वंदे भारत एक्सप्रेस को भारत का भविष्य माना जा रहा है। अब ये एक्सप्रेस आधुनिक सुविधाओं और अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे जैसी बेहतर सुविधाओं के साथ तेजी से देखने को मिल रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस दुनिया की पहली 7.2 मीटर हाई राइज ट्रेन सेट की एक और उपलब्धि हासिल कर चुकी है। ये ट्रेन अपने पहले ट्रायल रन के लिए दिल्ली, जयपुर, अजमेर रूट पर उतर चुकी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने ट्विटर हैंडल पर वीडियो भी शेयर किया है। बिहार बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट जारी हो चुका है। इस साल 81.4% छात्रों ने बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा पास की। नवजोत सिंह सिद्धू को कल पटियाला जेल से रिहा किया जाएगा। इसकी जानकारी नवजोत सिंह सिद्धू के ट्विटर अकाउंट के जरिए दी गई। इन दिनों जम्मू कश्मीर में स्थित एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन पर्यटकों को खूब लुभा रहा है। श्रीनगर में गार्डन को खुले हुए महज 10 दिन हुए हैं, लेकिन इतने दिनों में ही लाखों टूरिस्ट इसे देखने के लिए आ चुके हैं। गार्डन को 20 मार्च को खोला गया था और अब तक 1,35,000 पर्यटकों ने खिले हुए फूलों को देखा है।
बता दें कि डल झील और जबरवान पहाड़ियों के बीच स्थित ट्यूलिप गार्डन में 68 किस्मों के ट्यूलिप के पौधों को लगाया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लाडली लक्ष्मी बेटियों को 21 वर्ष के पश्चात उनके विवाह तक 1000 रुपए प्रति माह देने की योजना पर विचार कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि लाडली लक्ष्मी बेटी को कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। नई दिल्ली में 8वें स्मार्ट सिटी एक्सपो में कुल 16 श्रेणियों में मध्य प्रदेश की स्मार्ट सिटी को 7 अवार्ड मिले हैं। उज्जैन स्मार्ट सिटी को महाकाल महालोक, भोपाल को स्मार्ट पार्किंग और सागर को क्लीन सिटी में पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ट्विटर ने आज से ट्विटर ऑर्गेनाइजेशन के लिए वेरिफिकेशन सर्विस शुरू कर दी है। ट्विटर ने ट्वीट कर बताया कि वेरीफाइड ऑर्गेनाइजेशन सर्विस को विश्व स्तर पर जारी कर दिया गया है। जो लोग इस ऑर्गेनाइजेशन सर्विस को लेते हैं उन्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के नाम के आगे चेक मार्क के साथ ऑर्गेनाइजेशन का लोगो भी मिलेगा। ये लोगो ऑर्गेनाइजेशन की ट्विटर प्रोफाइल में भी शो होगा। इसके साथ ही ट्विटर ने बताया कि भारत में इसकी कीमत 82,300 रुपए प्रति माह है। दुर्लभ बीमारियों को लेकर केंद्र सरकार ने उपचार में शामिल दवाओं और विशेष खाद्य सामग्री पर सीमा शुल्क खत्म करने की अधिसूचना जारी की है। सरकार ने राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 के तहत सूचीबद्ध सभी दुर्लभ बीमारियों को इसमें शामिल किया है। अमेरिकी सीनेट ने विदेश विभाग के शीर्ष पद के लिए भारतीय अमेरिकी रिचर्ड वर्मा की राज्य प्रबंधन और संसाधन के उप सचिव के रूप में पुष्टि की। तुर्की की संसद ने 30 मार्च को नाटो में फिनलैंड के शामिल होने के लिए प्रोटोकॉल से जुड़े एक बिल को मंजूरी दे दी। तुर्की के संसदीय हॉल में मौजूद सभी 276 सांसदों ने फिनलैंड के पक्ष में मतदान किया। इस तरह से फिनलैंड ने नाटो गठबंधन में शामिल होने के लिए कानूनी अधिकार हासिल कर लिया है। तुर्की वोट के बाद एक बयान में फिनिश सरकार ने कहा कि गठबंधन में शामिल होने से देश की सुरक्षा मजबूत होगी और क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा में सुधार होगा। पाकिस्तान में एक महीने के अंदर दूसरी टारगेट किलिंग की घटना सामने आई है। जियो न्यूज के अनुसार हिंदू डॉक्टर बीरबल जेनानी गुरुवार को अपने क्लिनिक से घर लौट रहे थे। उसी दौरान कराची में लियारी के पास उनकी हत्या कर दी गई। इससे पहले इस महीने की शुरुआत में पाकिस्तान के हैदराबाद में एक डॉक्टर धर्मदेव राठी की उनके ड्राइवर ने ही घर के अंदर हत्या कर दी थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम। मैं हूं आपके साथ चेतना मनकोटिया।